हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। आप सबको पता है कि आरआरबी जेई का जो बाज़ार है ना, काफ़ी गर्म है। मतलब ये है कि आरआरबी जेई किसी शिफ्ट में बहुत आसान आ जा रहा, किसी शिफ्ट में बहुत टफ आ रहा। एक्चुअली मैं पढ़ाता तो टेक्निकल हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने कभी तैयारी नहीं की। मैंने भी तैयारियाँ की हैं, बहुत अच्छे लेवल पर तैयारी की है। तो मेरे भाई, ये कुछ मेरा अनुमान था कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के शिफ्ट के लिए, आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के लिए। और मैं बता दूं, ये भी हो सकता है कि यहाँ से शायद हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा भी ना जाए। देखो, एकदम डायरेक्टली और नीट और क्लीन बात है, ठीक ना। लेकिन ये भी हो सकता है कि हूबहू यही क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आप लोग तैयार रहिएगा, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। जिनका जिनका भी पेपर है, शायद ऐसे क्वेश्चन फंस जाएं। जैसे मैं बात करता हूं यहाँ पर एक रिलेवेंसी की बात करता हूं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी एक ऐसा इंजीनियर होगा जिनको ये फॉर्मूला न याद हो। कोई भी ऐसा फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूला शायद ही कोई ऐसा इंजीनियर हो जिसको ना याद हो। लेकिन एक बार सरसरी निगाहों से 10 मिनट के अंदर ये 20 क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं। मुझे उम्मीद है कि यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहां पर जैसे a प्लस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी स्क्वायर, ये सब कुछ पता होगा, ठीक ना। बस एक बार आखिरी टाइम इसको देखना है, क्योंकि एग्जाम में ये प्लस और माइनस हो सकता है, खासकर कुछ बच्चों से जिनका रिविजन थोड़ा सा कम होगा। यहां से क्यूब में 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं, 1-2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं। इससे केवल डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ सकता है, या ध्यान दीजिएगा एग्जाम में या तो इनकी वैल्यू दे देगा और ए और बी की वैल्यू दे देगा, और यहां से पूछ लेगा ए प्लस बी क्यूब कितना होगा या ए माइनस बी क्यूब का डिफरेंस कितना होगा। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे यहां पर बात किया जाए, आपसे ये वाला फॉर्मूला भी डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा जा सकता है, या कुछ इसमें वैल्यू रखकर बताया जा सकता है। जैसे यहां पर यदि a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाएगा, देन इसकी वैल्यू कितनी होगी। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू पूछ लिया गया है, ये कितना हो जाएगा। अगर यहां पर रखोगे तो सारा 0 करके ये 0 हो गया है, ये पूरा 0 हो जाएगा आपका। ओके, तो यहां पर ये वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से कुछ ऐसे क्वेश्चन थे, और आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिलने वाली हैं, ये जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर डेटा चूंकि कक्षा 11-12 में हम लोग पढ़े थे, और इंपॉर्टेंट भी बहुत होगा सर। यहाँ पर अगर बात किया जाए तो जैसे कि यहाँ पर मैं बात करता हूँ आपसे कि साइन ए प्लस बी का क्या होगा फॉर्मूला, भूल चुके होंगे। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस बी, सॉरी साइन बी कॉस ए। ओके, साइन ए माइनस बी क्या क्या होगा, साइन ए कॉस बी, साइन बी कॉस ए, माइनस का कॉस ए प्लस बी का कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी का कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। एग्जाम में ये हो सकता है ना, पता आपसे किस तरीके से पूछ सकता है। आपको ये फार्मूला दे दिया और यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ पर फार्मूला देखिए, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया, और हो सकता है वो कुछ इस तरीके से भी दे सकता है कि 75 और 15, कुछ इस तरीके से भी दे सकता है। लेट अस सपोज इस तरीके से दे दिया और आपसे बोल दिया इसका आंसर कितना आएगा। देन योर आंसर विल बी कि जिनके पास स्टैंडर्ड मेथड होगा ना, सीधे से कॉस ए माइनस बी लगा देंगे, और कॉस ए माइनस बी 75 माइनस 15 60 डिग्री, और 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पर कुछ बच्चे क्या होंगे, अब यहाँ सॉल्व करने लगेंगे कि 75 को सॉल्व करना है, 90 माइनस 15 करके सॉल्व करना चाहेंगे, तो भाई टाइम वेस्ट जाएगा कहीं ना कहीं। इसी तरीके से पूरे सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुछ जगहों पर यहाँ से ये वाला क्वेश्चन दे दिया और यहाँ पर कुछ वैल्यू दे दिया, बोल दिया इसका आंसर कितना होगा, या नीचे वाले का जो पढ़े होंगे नो डाउट। लेकिन कहीं ना कहीं कई चीज़ें ऐसी होती है ना, हम लोग पढ़े होते हैं लेकिन कभी कभार दिमाग से स्किप कर जाता है। जैसे ये वाला, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। और क्योंकि जब मेरा LNT में हुआ था तो उस समय पे इस पे कम से कम 4 क्वेश्चन आए थे। MDH1 W1 M2 D2 WM क्या है, ठीक ना, आदमी है, D1 D2 डे है, H1 H2 आवर है एक दिन में, और W2 क्या है, वर्क डन है। ये जरूर कर लीजिए कि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकता है कि यहाँ से डे सेम कर देगा, मैंने यहाँ 4 यहाँ 5 कर दिया, ये 3 घंटा काम करता है, ये 8 घंटे काम करता है, ये जितना वर्क पूरा किया होगा तो ये पूछ लेता, इन दोनों में से कोई एक पूछ लेता। इस तरीके से भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो एक बार एग्जाम देने के पहले सरसरी निगाहों से जरूर पढ़ लीजिएगा। CISI, ये बहुत खास फार्मूले हैं दो, लगातार ALP वगैरह में पूछे भी गए हैं। यहाँ से क्वेश्चन क्या था कि फॉर्मूला फॉर डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI 2 ईयर एंड 3 ईयर के लिए। मैं डायरेक्टली आपको फॉर्मूला याद करा रहा हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर ही होगा, कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके होंगे। दोनों का कभी कभार ये होगा, आपको P दे देगा, R दे देगा, और आपसे बोलेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 ईयर, ऐसा क्वेश्चन दे देगा। देन योर आंसर विल बी डायरेक्टली यहाँ पर फॉर्मूला रखना है। जैसे ये दे दिया 10 की पावर 3, R आपको मान लिया 100 ही दे दिया, R आपको 100 दे दिया, 50 दे दिया, कुछ भी मान लीजिए,
ओके, आपकी मर्जी है। रेट आपका अगर 10 भी मान लेते हैं तो 1/10/100 का पावर ये, तो इससे ये कट गया, 100 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया 100। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 100 हो गया। सेम क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया 3 साल के लिए कितना होगा। द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 3 ईयर के लिए, बस सारा डेटा यहां पर रख के एक बार सरसरी निगाहों से देख लीजिएगा, क्योंकि LP वाले में डायरेक्टली ये फॉर्मूला है यार, LP वाले में डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला ही पूछा गया है। आगे सर बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले अच्छा, ये पाइप ऑन सिस्टम वाला आपने पढ़ा होगा कि एक टंकी होती है, एक पाइप उसमें से पानी डाल रहा होता है, दूसरा पाइप निकल रहा होगा। जैसे कि ये हमारे दिमाग की भी बात है, एक सब्जेक्ट दिमाग से पढ़ रहे होते हैं, दूसरा सब्जेक्ट निकल रहा होगा, तो पूछा जाता है बताओ कितने समय में हमारे दिमाग से पूरा का पूरा दिमाग खाली हो जाएगा। या मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं, एक सब्जेक्ट निकल रहा है, 2 पाइप लगे एक टंकी को भर रहे हैं और एक पाइप खाली कर रहा, बताओ कितने समय में किस इफिशिएंसी से ये सारा कुछ घटित होगा। तो एक सरसरी निगाहों से देख सकते हैं क्या, 2 पाइप कैन फिल, 2 पाइप एक फिल करेंगे या खाली करेंगे एक सिस्टम को x और y घंटे में, और वाइल जबकि वर्किंग अलोन अकेले करोगे, बोथ पाइप आर ओपन टुगेदर, एक साथ भरना या एक साथ ओपन करना, दोनों एक साथ करोगे, टाइम टेकन और इम्पटी करना, सिस्टम बाई ये वाला फार्मूला लगाना, डायरेक्टली फार्मूला लगाना। सर इसका एक छोटा सा एग्जांपल भी 10 सेकंड के अंदर देख लेते हैं। क्या है, 2 पाइप्स A और B है, कैन फिल सिस्टम 20 और 30 मिनट में फिल कर देते हैं, ठीक ना। और रिस्पेक्टिवली यदि बोथ पाइप ओपन टुगेदर, अगर दोनों पाइप एक साथ ओपन कर दिया जाए तो कितना टाइम लेंगे फिल करने में, कितना टाइम लेंगे, डायरेक्टली 20 और 30 रखिए, 12 मिनट लगेंगे, कितना 12 मिनट। तो ये फॉर्मूले आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेम इसी का तीसरा, 3 यहाँ पर पाइप हो जाएंगे, क्या तीनों पाइप हो जाएंगे, तो बस उसी तरीके से XYZ, बचपन में हमने पढ़ा था XYZ में क्या होता है, XY YZ ZX, इस तरीके से देखो XY YZ ZX, ये आपका फॉर्मूला हो गया। सेम यहाँ पर एक पाइप और लगा दिया गया, एक पाइप यहाँ पर और लगा दिया गया। ओके, तो ये भी एक चीज देख लीजिएगा। अब यहाँ पर एक आगे चीजें हो जाएंगी कि 2 पाइप एक टंकी को भर रहा है और एक पाइप क्या होगा, पानी निकाल रहा है। अब इसमें अगर देखा जाए कि टैंक को फुल करने में कितना टाइम लेगा, टाइम को फुल करने में कितना टाइम लेगा, तो ये फॉर्मूला लगेगा। देख लेते हैं क्या है, 2 पाइप कैन फिल अ सिस्टम, 2 पाइप एक टंकी को फुल कर रहे हैं 20 मिनट में, 30 मिनट में रिस्पेक्टिवली। तीसरा पाइप ना इम्पटी कर रहा है 40 मिनट में। यदि 3 पाइप आर ओपन टुगेदर, तीनों पाइप एक साथ ओपन कर दिया जाए तो कितना समय लगेगा टंकी को फुल होने में। सर कितना समय लगेगा टंकी को फुल होने में, सारा डेटा यहाँ रख दिया, आंसर निकाल लिए, मुझे मानिए अच्छा क्वेश्चन है। क्या है सर, अच्छा क्वेश्चन मान सकते हैं इसको और कर भी सकते हैं, ठीक सर। आगे बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर कुछ नंबर सीरीज के भी हर बार क्वेश्चन आते हैं यार, चाहे SSC JEE दे दो, RRB दे दो, कोई भी XYZ एग्जाम दे लो, नंबर सीरीज से क्वेश्चन आते हैं सर। नंबर सीरीज में बात किया जाए, व्हिच नंबर वुड बी इक्वेशन 7 12 19-39। एग्जाम का लेवल बहुत टफ नहीं रह रहा, RRB का जो भी बच्चे फीडबैक बता रहे हैं, कुछ ही चीज़ टफ रह रही है। सिंपल सी बात है, जो टफ रह रही है वो बच्चों को याद नहीं आ रहा, समझ गए, जो टफ रह रहे हैं क्वेश्चन वो बच्चों को याद नहीं आ रहे। ओके, जैसे कि याद रखिएगा वहाँ पर जैसे स्क्वायर वाला आ सकता है, माइनस घटाने वाला आ सकता है, और क्यूब वाला आ सकता है, डिफरेंस वाला आ सकता है। जैसे 7 12 19 -39 क्या होगा, यहाँ पर क्या फिल किया जाएगा, तो सबको पता है 5 7 9, इस तरीके से 7 5 12 12 7 19, 2 2 का 7 2 9 9 9 18 28 है क्या, ये आंसर आ गया। इस तरीके के आप सब बहुत अच्छा तरीके से पढ़ो, इसीलिए इसको लेकर आया हूँ। 7 15 31। अब यहाँ पर एक चीज़ मुझे समझ में आ रहा है कि ये किस तरीके से होगा अगर दिमाग लगाया जाए। 2 का नीचे आंसर लिखा है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना भी नहीं है, लेकिन दिखाना तो पड़ेगा कि दिमाग लगाना पड़ रहा। 8 1 9, ठीक ना। अब मुझे पता है 2 की पावर 4 - 1, 4 चौक 16 1 15। ओके, इसी तरीके से 32 में से 1 36, 64 में से, इस तरीके से दिमाग लगाया जा सकता है। ओके, अब लेट्स सपोज ये क्वेश्चन आपका होगा 1 3 3 6 7 9। यहाँ पर क्या करना है आपको बताइए, द गिवन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 सीरीज 1 3 7 21। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा। ओके, अब यहाँ पर 2 आ रहा तो 12 ही आएगा, क्या आएगा 12 ही आएगा, 12 आएगा। ओके, और आगे बढ़ा जाए। अब इसका आप देख सकते हो 4 6 12 4 6 12 14 28 30। अच्छा ठीक है, 6 दूनी 12 14 दूनी 28 30 2 32, तुरंत आंसर लग जाएगा। क्या होगा, तुरंत आंसर लग जाएगा इस तरीके से। और आगे बढ़ते हैं सर, और आगे बढ़ते हैं मेन वर्क टाइम, ठीक ना। अब यहाँ पर क्या है, ABC है
कैन डू वर्क 11 डे, 20 डे, 55 डे रिस्पेक्टिवली काम कर रहे हैं वर्किंग अलॉन, ठीक ना। अगर हाउ सून कैन बी वर्क डन इफ यदि ए असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन अल्टरनेट डेज, मतलब एक आसान सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा समझने के मतलब ए और बी अगर सी तीनों जो है ना अगर रिस्पेक्टिवली काम करते हैं तो कितना 11, 20, 55 दिन में काम खत्म कर देते हैं। अगर ये कहा जाए कि एक साथ दो आदमी रह सकते हैं, जैसे कि पहले ए और बी अगर एक साथ काम करेंगे एक दिन में कितना होगा, ये 11 देता है 1/11 और ये 1/20, आपने इसको सॉल्व कर लेंगे नो डाउट। अगले दिन क्या किए, ए बी सी, एक बार इन दोनों को मिलाओ एक बार इन दोनों को मिलाओ, ए और सी को अगर एक दिन का मिलाया जाए 1/11, 1/55, 6/55, ठीक ना। अब अगर 2 दिन का काम कितना हो जाएगा 1/4, 2 दिन का, ये बताओ 2 दिन में जब 1/4 काम पूरा हो जाता है तो एक काम पूरा करने में कितना, एक काम पूरा करने में कितना करेंगे 2 × 4, 8 दिन लग जाएगा, समझ गए ना, कितना लग जाएगा 8 दिन लग जाएगा, 8 दिन लग जाएगा। ये तो 2 दिन का दिया था ना सर, 2 दिन का, 2 दिन में 1/4, तो ऐसे भी कर सकते हैं, एक दिन में कितना हो जाएगा 1/8, एक दिन में कितना हो जाएगा 1/8, समझ गए, एक दिन में 1/8, डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। इस तरीके से भी कर सकते हो, ये पहला, ओके। और आगे क्या है, आगे क्या है, मैन वर्क टाइम। अब यहां पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इफ ए बी सी टुगेदर कैन फिनिश अ पाइप ऑफ वर्क इन 4 डे, ए अलोन कैन बी डू इट इन 12 डे एंड बी इज 18 डे, देन सी अलोन अलग अकेले करता है तो कितने दिन में होगा। अगर ए बी सी तीनों करते हैं, यहाँ पर लिखा है ए बी सी अगर तीनों काम एक काम को करते हैं तो कितने दिन में फिनिश कर देते हैं 1/4 में। और क्या कह रहा है कि ए और बी, क्या पीस ऑफ ए अलोन कैन बी 12 डेज एंड बी अलोन बी 18 डेज। अब अगर ए और बी एक दिन में करते हैं तो 1/12, ये हमने निकाल लिया। अब ये बताओ ए प्लस बी प्लस सी का अगर यहाँ पर वैल्यू रख दें, सिंपल सी बात है यार, अब आपको ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कुछ पता थी, अब आपको ए प्लस बी की वैल्यू पता थी, वो पुट कर दीजिए यहाँ, सी की वैल्यू निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या था, कुछ था क्या, एकदम आसान है। सी कैन 1 डे 1/9 मीन्स जितना आएगा उसका रिवर्स कर देंगे आंसर, मतलब सी अगर अकेले फिल करना चाहेगा, काम करना चाहेगा तो 9 दिन में हो जाएगा, 9 दिन में हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सारा कुछ था भाई, और बहुत ही इंपॉर्टेंट था जितना भी करवाया हूँ ना। हाँ, और अगर बात किया जाए सीरीज़ वगैरह पढ़ लीजिएगा और भी बायोलॉजी पे थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा। बाकी घबराना नहीं है, पेपर का लेवल जो भी था आसान ही है, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से टैकल कर लेंगे और आई होप आपका पेपर काफ़ी अच्छा हो। घबराना नहीं है, अगर पेपर में आप एक चीज़ पहले से मन बना कर जाइएगा, अगर एग्ज़ाम आधा 1 घंटा लेट भी होता है ना तब भी आप बढ़िया से कर लेंगे। देखिए उस पर पैनिक नहीं होना। अगर CBT 1 आपका अच्छा जाए ना तो CBT 2 की, CBT 1 अगर आपका अच्छा जाता है तो तुरंत आप ना CBT 2 की तैयारी स्टार्ट कर लेना, टाइम मत लगाइएगा, क्योंकि अभी UPPSC AE की भी वैकेंसी आ चुकी है, आज 604 वैकेंसी आ चुकी है। बाकी आप लोग समझदार हैं, पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं फिर आपसे इसी तरीके के एक इम्पॉर्टेंट सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय, लव यू, थैंक यू एंड जय हिंद मेरे साथियों, मेरे भाइयों। अगर सेशन बढ़िया लगा हो तो सेशन को एक बार लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, और डबल वैलिडिटी भी चल रही है, जिसको इनरोल करना इनरोल भी कर सकता है। चलो बाय बाय एंड थैंक यू।